बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल और एहसान से AQ कैटल फार्म के ऊपर 150 एनिमल्स अल्लाह के फ़ज़ल से क्रॉस हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं बात करूं तो 154 एग्जैक्ट नंबर है जो अभी जानवर मौजूद हैं। यानी लास्ट वीडियो के बाद अभी तक 6 जानवर और आए हैं। इस दौरान कोई तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को हफ़्ता, इस तरीके से हो गया है। और उसके अलावा काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज एक व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैंने डिस्कस करनी है। फार्म से रिलेटेड अपडेट्स भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ ये जो पूरा खाता चल रहा है इसमें नई मट्टी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये सर्दियाँ क्योंकि अब जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो 2-3 डंपर अभी नए मंगवाए मट्टी के और सारे फार्म की जो है ना मट्टी हमने चेंज करी है। आखिरी ये वाला कल रहता था तो यहाँ की भी हमने जो है वो चेंज कर लिया। खैर बहरहाल आते हैं आज की स्पेशल एंट्री की तरफ। तो जहाँ कैटल की एंट्रीज़ होती रही हैं हमारे फार्म पे और गोट्स की, वहीं एक ख़ास तोहफ़ा हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने हमें भेजा है। तो वो इंशाल्लाह आई डोंट नो कि और फार्म्स के ऊपर ये चीज़ देखने को मिलती है या नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं कि इनको जो है ना रखने से पहले इसका मैंने लाइसेंस बनवा लिया। ये बात मैं पहले ही वीडियो में मेंशन कर दूं। तो अब ये देखिए भाई, ये घोड़ा नहीं है, ये ऊँट भी नहीं है, ये क्या चीज़ है इधर ज़रा देखिए। बकरों के पिंजरे में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है भाई अपना हिरन का एक पेयर। ठीक है जी। और जिन्होंने मेरे जो क्लाइंट हैं, जिन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़े अभी तो बच्चे हैं, बड़े होके ये ब्लैक बक बन जाएंगे। तो लेट्स सी, हमने ज़ाहिरी बात है पहली बार हम इसका शौक़ कर रहे हैं, तो इनको जो है हमें मालूम नहीं है कि बड़े होके ब्लैक होंगे या नहीं। बहरहाल इतना ज़रूर पता है कि इसमें एक मेल है और एक फ़ीमेल है। जो सींगों वाला है वो मेल है और जो बग़ैर सींग वाली है वो फ़ीमेल है। बराबर वाले सेक्शन में हमने बकरे रखे हुए हैं और इस सेक्शन में हमने इनको रखा हुआ है। और इनका ऐसा है कि इनको जो है ना खोल नहीं सकते। एक मरतबा भी अगर हमने खोला तो बस ये ऐसे भागेंगे कि फिर इनको आप पकड़ नहीं सकते। ज़ाहिर बात है वाइल्ड एनिमल्स हैं, टेम नहीं है। और ख़ुराक की अगर मैं बात करूं तो इनको सिर्फ हम लूसन दे रहे हैं और ये दिन रात लूसन ही खाते हैं। इनको हमने दाना भी दिया है, बाजरा भी दिया है, सारी चीज़ें दे के ट्राई करी हैं। ये कोई और चीज़ नहीं खा रहे, लूसन ही खा रहे हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से इनको आए हुए तकरीबन हफ़्ते 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। तो मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये, मतलब इन प्रोग्रेस। लेकिन जो इनका डर खौफ है ना वो ख़त्म होके नहीं दे रहा है। और ज़ाहिरी बात है कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको इंसानों से मानूस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या हो सकता है ये मानूस ना भी हो। बचपने से अगर इनको पाला जाए तो फिर ये टेम होते हैं। वो सामने आप एक मशीनरी देख रहे होंगे, एक चबूतरा बनवाया है, उस पर एक सिस्टम रखा हुआ है। चलें वहीं चलकर ही बात करते हैं उसके हवाले से। ये जो आप सारा एक सिस्टम देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कैटल क्रश बोलते हैं, उर्दू में लोग आम फहम में शिकंजा बोलते हैं। ये डेज़ी फार्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमें गिफ्ट दिया गया है। इसको आए हुए तकरीबन महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैं इसका यहाँ ये फ़र्श बनवा रहा था। पहले मैंने यहाँ पे पूरा ये इसका 20-25 फीट का फ़र्श बनवाया है, उसके बाद इसको यहाँ रखा है क्योंकि ये साइड में मेरा रूम है और यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक वगैरह का सिस्टम लगेगा। जो हमारी काऊ है जिसके हम एम्ब्रियोज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली ये हमने सारा सिस्टम लगाया है कि वो आराम से इसके अंदर जो है ना वो उसको खड़ा करके और इसको जो है ना फिर हम उसका OPU सेशन करेंगे। यहाँ पे एक डेज़ी फार्म्स का सेटेलाइट सिस्टम भी बन रहा है सेकंड वाले रूम में, तो वो भी इंशाल्लाह वो जब वो वाला टॉपिक आएगा तो उस पर डिटेल में आपको इसमें काऊ को खड़ा करके भी दिखाएंगे और बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे। और अब चलते हैं ज़रा रैंडमली जानवरों को देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं अभी बाहर भी निकलवाऊंगा जानवरों को, लेकिन अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि वनडे का टाइम चल रहा है और इसलिए मैं पहले थोड़ा सा इनको रैंडमली आप लोगों को दिखाता हूं, जानवरों को 1 बाय 1 रैंडम। उसके अंदर ये आसानी होती है कि जानवर ईज़िली जल्दी कम टाइम में ज़्यादा जानवर दिख जाते हैं। तो भाई ये है हमारे उज़ैर भाई का बछड़ा है, ठीक है। और ये बछड़ा, अच्छा इनमें से जो मुझे याद हैं जो फॉर सेल के लिए अवेलेबल हैं उन पे भी मैं मेंशन करता जाऊंगा। ये बछड़ा चोलिस्तानी बछड़ा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वाइट कलर के अंदर और चीना प्रिंट में, बहुत अच्छी हाइट लेंथ के अंदर है बछड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर कम है, थोड़ा मैंने एक्सपोजर बढ़ा लिया, अब थोड़ा बेहतर आई गेस नज़र आ रहा होगा। तो ये बछड़ा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं हम ये वाले पे। माशाल्लाह इसका हमने अभी तक नाम नहीं रखा है, समीर भाई का हमारे बछड़ा है माशाल्लाह। ये भी नहीं है अवेलेबल,
इसका कच्चा पक्का है। अच्छा, ये आ गया भाई हमारा एक और बछड़ा हमारे उवैस भाई का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिस्टर सैंडी पे, ठीक है। अभी तक इनमें जो ऑब्वियस यानी जिसका शोर शॉट है, मुझे कंफर्म है कि जो बेचना ही है तो वो ये वाला आया है, एक अपना वाइट वाला चीना जो बछड़ा है, ठीक है। तो इसमें से आपको अगर कोई सेलिंग पर्पज़ से आप अगर वीडियो देख रहे हैं परचेजिंग के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके अपना मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। अच्छा, ये एक बछड़ा एक हल्की सी एक नज़र दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके ओनर ने हाइड रखने के लिए ही बोला है, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये आ गए हमारे बादल, माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इनको देखें भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इन्हीं के जैसे सिमिलर प्रिंट के अंदर एक और बड़ा बछड़ा है और ऊपर खड़ा हुआ मुआयना कर रहा है, वरना मेरा ख्याल इसने खा लिया है। ये भी अभी तकरीबन महीना 1.5-2 महीना पहले ही आया है, इस फार्म पे शिफ्ट होने के बाद ही आया है ये बछड़ा पंजाब से। तो ये भाई आ गया अल्लाह के फ़ज़ल से। ये बछड़ा भी न्यू आया, अब इसको वहाँ चल के देखते हैं बाकी बछड़ों को। अच्छा बाय द वे, ये हमारी वो गली है जहाँ पे हम सर्दियों में सुबह निकाल रहे थे जानवरों को और गर्मियों में रात में निकालते हैं। और इस गली के अंदर भी आप देख रहे हैं मट्टी की जो है वो आधी डल चुकी है, आधी मज़ीद और डलेगी नई मट्टी जो है ना, हम वो तब्दील करते रहते हैं टाइम टू टाइम। माशाल्लाह, सैंडी को देख के अगर याद हो कि ये जब आया था और कैसा था, तो ये ज़रा अब आप लोग ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह, ये आ गया भाई, अपनी दूसरी लाइन आ गई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा जानवर आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो रमज़ान के बाद क्या है, आपको पता है कि रमज़ान में लोगों के लिए थोड़ा आना मुश्किल होता है। तो वैसे ही अगर कोई विज़िट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये लास्ट वीकेंड होगा रमज़ान से पहले वाला, तो आप AQ कैटल फार्म ज़रूर चक्कर लगाएं। ये बछड़ा बाय द वे ये अभी न्यू एंट्री है, इसको मैं बाहर भी निकलवाऊँगा। अभी जो लास्ट 6 जानवर आए ना, जिन्होंने 150 हमारी पूरी करी है, तो उनमें से ये एक बछड़ा है और ये अवेलेबल फॉर सेल भी है ये वाला बछड़ा, इसलिए इसको बाहर निकलवाएंगे। ये बछड़ा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और ये बछड़ा भी अवेलेबल फॉर सेल है। इसको भी देख लेते हैं, अभी बाहर निकालते हैं। वंडा शंडा हो जा, मेरा ख्याल है खा लिया इसने वंडा, ठीक हो गया जी। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाते हैं ये डब्बा बछड़ा, ये भी माशाल्लाह अवेलेबल फॉर सेल भी है माशाल्लाह। और ये तो हमारे पास अल्लाह के फ़ज़ल से एक अच्छे टाइम से पल रहा है, तो आप इसकी पलाई के हवाले से भी अगर आप लोगों को याद हो तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा भैया, ये आ गया ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बछड़े ने अपना कद काटी भी बहुत अच्छी बढ़ाई है और उसके अलावा गोलाइयाँ बराबर बढ़ाई हैं। बेसिक पैकेज पर होते हुए इस बछड़े ने, यानी कि इस पर बेसिक पैकेज में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इस पर घी, दूध, दही, तेल, मक्खन ये चीज़ें नहीं चली हैं, खाली ये वनडे के ऊपर पला है। उमूमन लोग पूछ भी रहे होते हैं कि यार आपकी बेसिक पैकेज की पलाई के रिज़ल्ट्स क्या हैं, तो वो ये सामने बछड़ा, ये अवेलेबल फॉर सेल भी है, ये भी मैं मेंशन करता चलूँ। उस तरफ से दिखाता हूँ इसको, ये देखें माशाल्लाह, अच्छी हाइट लेंथ के अंदर, गुलाबी नाक में। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको फुल फ्रेम में नज़र आइए, देखें ज़रा। अच्छा, मैं एक साइज़ के हवाले से बता दूँ आपको, वीडियो में छोटा बड़ा जानवर नज़र आ सकता है, तो आप लोगों ने जो है ना वो फ़िज़िकली आकर ही फार्म पे देखना है और उसी में ही फिर समझ में आती है। ये माशाल्लाह, ये बछड़ा बहुत ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड इस बछड़े ने ग्रोथ दी है। अभी जो मैं लास्ट टाइम शेख वान से जानवर लेकर आया था, मेरा ख़्याल है अगस्त में लेकर आया था गालिबन, तो उसमें से एक ये बछड़ा था। और वो जितने जानवर आए थे उनमें 2 जानवर सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, जिनमें एक ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर था और एक और बछड़ा है चीना बछड़ा, वो कमज़ोर था। लेकिन इसने मोर देन एक्सपेक्टेड माशाल्लाह इस बछड़े ने ग्रोथ दी है। इसका नाम है हर्शीज़, माशाल्लाह बहुत अच्छा, और ये अवेलेबल फॉर सेल भी होगा, ठीक है। इसके बाद इस बछड़े की बात कर लेते हैं। तो काले अबलक के अंदर बहुत खूबसूरत कलर प्रिंट के अंदर, छोटे चेहरे में, अच्छी सलामी में, और हाइट लेंथ वगैरह आप देखें माशाल्लाह, नाफा झालर देखें, और हर तरफ से गोलाइयाँ माशाल्लाह पूरी हैं इस बछड़े की। ये भी मैं मेंशन करता चलूँ कि अवेलेबल है, किसी भाई को अपनी क़ुरबानी के लिए चाहिए हो तो मिल सकता है, जो काले अबलक के शौकीन हैं। लेकिन बात कर लेते हैं गुलाबी नाक की, लाल कान की, हमारे शहज़ादे की। माशाल्लाह चमक रहा है और हल्की हल्की धूप में कितना प्यारा प्यारा इसके ऊपर धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है। गोल चेहरा, गुलाबी आँखें, गुलाबी नाक, लाल कान, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए माशाल्लाह बोल दिएगा। मिस्टर लियो खाना खाने में मसरूफ़ हैं और ये हमारे ताहिर भाई का बछड़ा है माशाल्लाह, और ये भी नया आया है, इसको आए हुए महीना 2 महीना हुआ है, ठीक है।
तो ये इधर आ जाते हैं। ये कौन सा, ये राजा है, राजा। राजा अगर आप लोगों को याद हो, राजा ने भी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन इसने ग्रोथ करी है। मेरी वैसे ख्वाहिश तो यही है कि मैं इनको सबको सेपरेटली दिखाऊं, लेकिन बाहर निकाल के दिखाता हूं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो व्लॉग लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए रैंडमली दिखा रहा हूँ। ये बछड़ा काले चश्मे में, गुलाबी नाक में, क्या हुस्न है बछड़े का, पूरा वाइट कलर के अंदर माशाल्लाह। ये भी अभी रिसेंटली आया है, ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जब ये आया था तब भी दिखाया था, और अभी भी आप देख सकते हैं। इसका एक जोड़ीदार भी था बिल्कुल सेम कलर के अंदर, वो चला गया, ठीक है। ये वाला जो है वो अब अवेलेबल है, ठीक है जी। अच्छा भैया, ये बछड़ा भी न्यू एंट्री आया है, और ये अभी तक नहीं दिखाया मैंने। ये वो जो लाल स्टार्ट में दिखाया है ना, उसके साथ जो है ये वाला बछड़ा आया है, और ये भी अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है। और 2 दांत है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। ये हमारे शामिर भाई का बछड़ा आ गया, और माशाल्लाह इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज़ हैं। ये भी अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अगर किसी को पसंद आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी बात 1-2 जगह चल रही है। तो ये सीन है भाई। ये आ गया हमारा बुर्राक, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। इसकी भी एक जगह डील चल रही है बुर्राक की भी, लेकिन ये वैसे मैं बताता चलूँ कि अवेलेबल फॉर सेल भी है। बहुत अच्छी ग्रोथ दी बुर्राक ने, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। गर्दन देखें, सलामी देखें, पीछा देखें, हर तरफ से गुलाइयाँ। ये असल में बुर्राक पुराने टाइम से पल रहा है, तो इसको तकरीबन मेरा ख्याल है 6 महीने होने वाले होंगे या हो गए होंगे। इसी तरह ये वाला भी बेसिक पैकेज के ऊपर ही पल रहा है, ये शामिर भाई वाला, इसको भी तकरीबन इतना ही टाइम हो गया है। तो जो पहले से पल रहे हैं ना जानवर, उन पर मैं मेंशन भी करता जा रहा हूँ। ये अभी नया आया है, महीना 1.5-2 महीना गालिबन इसको हुए हैं आए हुए, तो लेकिन ये भी माशाल्लाह अपने टाइम के हिसाब से, इतना टाइम हुआ है उस हिसाब से सही ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोजर बार बार डाउन हो रहा है, इसकी तो बात ही अलग है, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। और फिर देखो अंधेरा हो रहा है, फिर ऐसी रोशनी में ना जानवर दिखाने में, इसलिए मैं बाहर ज़रा तरीके से निकलवाता हूँ। ये बछड़ा भी रिसेंट आया है, इसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अवेलेबल है ये सेल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस की बात अगर हम करें तो प्राइस की बात हम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जो है ना वीडियो में जानवर, वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बड़ा छोटा लग रहा होता है। इधर आ जाते हैं। यहाँ पर रात को ही मिट्टी डली है, तो ये वाला भी खाता ज़रा खाली किया हुआ है, जानवर आगे पीछे किए हुए हैं यहाँ के, सही है ना। तो ये बछड़ा भी रिसेंट आया है, सही है। और ये इसके ओनर जो हैं उनके 4 जानवर हैं, 4 में से मेरा ख्याल है 2 उनका सेल करने का इरादा है, और 1-2 मेरे ख्याल है वो घर लेके जाएंगे कुर्बानी के लिए। तो यही सीन है। तो ये वाला भी पॉसिबली मिल सकता है, अवेलेबल फॉर सेल हो सकता है। अच्छा जी, ये बछड़ा भी माशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ये उन्हीं का ही है, इनका वो वाला बछड़ा है उन्हीं का, ये वाला बछड़ा भी है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आ गया भाई गेना। अच्छा, इसको आए हुए भी 1 से 1.5 महीना तकरीबन हुआ है, और इत्तेफाक है कि अभी 2-4 दिन पहले ही इसके ओनर आए थे, और बहुत ज़्यादा खुश होकर गए 1-1.5 महीने की प्रोग्रेस देख के। और माशाल्लाह, हालांकि वही बात है बेसिक पैकेज के ऊपर है, लेकिन चूँकि इसका साइज़ इतना छोटा सा है, गेना है, खाने पीने में अच्छा है, तो 1-1.5 महीने में इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसी वजह से इसने दिखाई। और बाय द वे, गेने का कोई लवर हो, ब्लैक गेना, तो ये अवेलेबल है। उन्होंने बोला है अगर कोई पार्टी आए, अच्छे पैसे लगें तो दे दिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये न्यूट्री आई है, अभी जो लास्ट 6 न्यूट्रीज़ आई हैं उनमें से एक ये है। अच्छा, ये जो है ना, इसका नाम मैं सोच रहा हूँ कि हम रखें या तो चुलबुला या मस्ताना, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, शपाटर है। ये जब उतरा था आते ही भाग गया था, ये उतरते ही पूरे फार्म पे इसने नचाया था। खाने पीने में सेट है, आए हुए इसको 4-5 दिन हुए हैं, इसको आए हुए 20-22 दिन हुए हैं, सही है। और इसको आए हुए महीना हो चुका है, ठीक है। ये वाला बछड़ा थोड़ा सा खाने में स्लो है। जब आया था तो तब मैंने बताया था कि इसकी टांगों में मसला था, अगर आप लोगों को याद हो, और टक टक आवाज़ आती थी इसकी टांगों में से। तो इसका कैल्शियम फोर्ट इंजेक्शन का पूरा ऑयल चलाया, और उसके बाद कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए अल्फ़ाकाल डी सिरप भी चलाइए। बट अभी भी ये खाने पीने में हल्का है। इनफैक्ट अभी भी मेरा ख्याल है इसका थोड़ा सा वंडा आप देख सकते हैं कि बचा हुआ है, सही है। तो इसको बादी का भी मसला है, तो बादी के लिए भी इसको जो पेट के अंदर तेज़ाबियत होती है उसके लिए भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी।
अच्छा जी, अब ये वाले जो केजेस हैं जिनके जानवर हमने सर्दियों में यहाँ कर दिए थे, ये एक और अपडेट के इनको वापस यहाँ पे कर दिया है इन जानवरों को। और कल रात को ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट कराया है और यहाँ पे भी मट्टी डलवाई है, इन केजेस में भी नई मट्टी डलवाई है शिफ्ट करने से पहले, और मट्टी डालने से पहले चूना वूना भी डलवाया, सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन इसको दिखाना नहीं, छुपा के रखना मैं यही बोलने वाला हूँ कि केजेस वाले जानवर रैंडमली दिखाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केजेस में जानवर इंतहा से ज़्यादा छोटे नज़र आ रहे होते हैं। इधर भी जो है वो जानवर, जब हम वीडियो ऐसे बना रहे होते हैं तो रैंडमली जानवर छोटे ही नज़र आते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, चूँकि हमने जानवर बीच में हमने बहुत कम वीडियोस बनाई तो जानवर ज़्यादा नहीं दिखा सके, काफ़ी टाइम आया हुआ है, तो जानवरों को जो है ना बाहर निकाल के ख्वाहिश तो मेरी यही है। लेकिन मैं आज आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, रैंडम व्लॉग बना रहे हैं। तो जो पहला वाला फार्म है ना हमारा, तो उधर अभी चल रहे हैं हम, और वहाँ पे इसी तरीके का एक खाता है जहाँ पे जानवर इजीली हम दिखा सकते हैं 1 बाय 1, तो वहाँ पे अब चल के रैंडमली दिखाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट फार्म के अंदर अब हम दाखिल हो गए हैं। ठीक है जी, बहुत सारे जानवरों की मुझे पता है कि अभी भी रिक्वेस्ट आएगी कि वो वाला नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 154 हो गए हैं, सारे एक ही वीडियो में दिखाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और अगली वीडियो के लिए कोई कंटेंट बचेगा नहीं। यहाँ एक झलक दिखाता हूँ, ये हमने गाय बच्चों की छोटी सी ढक बनाई हुई है। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं हम, ये मिस नूर, अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है। मिस नूर बाय द वे इज़ अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, मेंशन करते चलें। और ये आ गई अपनी परी, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। ये वाली बछड़ी इसके बाद जो आ रही है, ये बछड़ी अवेलेबल है, सही हो गया जी। ये बछड़ी गुलाबी चश्मे में, बछड़ियाँ कमी है हमारे पास, तो ये गुलाबी चश्मे वाली बहुत खूबसूरत, इसका मैंने रखा है नूर चशम। हाँ, मैंने ही रखा है, मैं खुद ही भूल गया, नूर चशम नाम रखा है मैंने इसका, ठीक है। और ये बछड़ी ये भी अवेलेबल है ना, हाँ, एहसन भाई की बछड़ी है, उन्होंने बोला तो था। अच्छा, ये बछड़ी भी, ये बहुत जिसको कहते हैं कि एनर्जेटिक और फास्ट बछड़ी है, बहुत तेज़ भागती है ये, ठीक है, एक बार खुल जाए, लेकिन बहुत अच्छी बछड़ी है माशाल्लाह। ये भी रिसेंट आई है, महीना में हुआ है पूरा इसको आए हुए, 1 महीना हो गया है। अच्छा, ये हमारे पास पहले से पल रही है माशाल्लाह, ये देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। ये भी मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही दिखाई है, अभी आए हुए इसको 1 हफ़्ता हुआ है, सही है। ये वंडा नहीं खा रही है, वंडा खाने में स्लो है, ये देख सकते हैं, इसका वंडा अभी भी तकरीबन पड़ा हुआ है आधे से ज़्यादा, तो ये वाली वंडा खाने में ज़रा स्लो है। शुरू में जब आई थी तो सही खा रही थी, मैंने इनके ओनर को भी यही रिपोर्ट दी थी, लेकिन अभी जो है 3-4 दिन से ये वंडा ज़रा स्लो खा रही है। हो सकता है कि क्योंकि आते ही हमने, अब चूँकि घी का टाइम एंड हो गया है, लेकिन चूँकि ये घी वाले पैकेज पर आई है तो उसका हमने घी शुरू करा दिया है, तो ये भी वजह हो सकती है कि उमूमन हम इतनी हैवी डाइट पे फ़ौरन नहीं लेकर आते हैं जानवरों को, तरीक़ाकार भी ग्रेजुअली हैवी डाइट पे लाने का होता है। लेकिन ये चूँकि आई घी के एंड सीज़न में, तो थोड़ा बहुत इसका घी शुरू कराया, तो अब यही सोचा है कि बस अब 1-2 दिन इसका घी बंद करते हैं, तो ताकि वंडा अपना खाए। वंडा असल चीज़ है, वंडा नहीं खाएगी तो कमज़ोर होती रहेगी, ये मामला है। इधर दिखाते हैं भाई बछड़ी माशाल्लाह, उधर इसको थोड़ा सा उधर निकालना भाई बछड़ी, ये देखें भाई माशाल्लाह, गुलाबी नाक और बहुत हसीन बछड़ी, ये अवेलेबल है, ठीक है। लाल अबलग के अंदर एक ये बहुत हसीन बछड़ी है माशाल्लाह, ये भी अवेलेबल है, ठीक है जी। ये बछड़ी भी माशाल्लाह अवेलेबल फॉर सेल है, गुलाबी बछड़ी है और माशाल्लाह गुलाबी आँखें, और क्या ही बात है, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये देखें भाई, ये बछड़ी भी अवेलेबल फॉर सेल है। अभी बछड़ियों में खरकरा तौलिया नहीं हुआ है, वो अभी ये आके करेंगे, अभी अंदर बछड़ों का कर रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्ट आज बछड़ियों से ही किया है। अगर आपको ये बछड़ी पसंद हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको प्राइस की बता दूँगा जी। अब मैं अंदर आ गया हूँ बछड़ों के सेक्शन में, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत प्यारा पहला ही बछड़ा जो जिस पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने बोला आपको भी वही दिखाऊं, तो ये है भाई माशाल्लाह, गुलाबी और ग्रे पासे के अंदर और नाफा झालर भरपूर। और मैं ये बता दूं कि ये बछड़ा भी बेसिक पैकेज के ऊपर है। असल में बात यह है, बात बेसिक या सिल्वर या प्लेटिनम पैकेज से ज़्यादा बढ़ के जानवर की अपनी नस्ल और उसके खाना पीना होता है। अब इसी बछड़े के एक ओनर हैं जिनका एक बछड़ा और भी है जो इसी के साथ आया था, सेम आया था, लेकिन मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, वो भी सेम बेसिक पैकेज पर है। वो खाने में हल्का है, तो उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी माशाल्लाह इसकी हुई है। वो दूसरा बछड़ा ये रहा, ये देखें, इसने ये देख भी सकते हैं कि खाना बचा के खड़ा हुआ है, तो ये है। और इसको रस्सी खाने का शौक़ है,
इसलिए रस्सी के बजाय इसको जो है ना हमने चेन डाली हुई है ताकि ये रस्सी वस्सी ना खाए। तो इसकी भी ग्रोथ हुई है, जितना ये खाता है उसके हिसाब से माशाल्लाह इसकी ग्रोथ हुई है। आपको इसमें बिल्कुल ये हड्डियों का जो एक स्केलेटन होता है ना, उस तरीके का ये बिल्कुल एक फ्रेम नज़र आया था। और मोबाइल की वीडियो में अभी भी ये बहुत छोटा ही नज़र आ रहा है, लाइव थोड़ा बेहतर है बछड़ा जितना ऐसे नज़र आ रहा है ना मोबाइल में। लेकिन ये मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को बताने और समझाने के लिए कि जानवर, हर जानवर का अपना एक नस्ल के हिसाब से, उसके हाजमे के हिसाब से, जिगर का निज़ाम वगैरह, इन चीज़ों के हिसाब से जो है ना उसका अपना एक वो होता है, पोटेंशियल होता है बनने का। माशाल्लाह ये बच्चा है, ये मैंने ख़ुद ख़रीदा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतना पल जाएगा, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से अगर आप देखें, इसका नाम मैंने क्या रखा था यार, नाम है रांझा नाम रखा था इसका मैंने माशाल्लाह। अच्छा, काले अबलक में रांझा भी अवेलेबल है और काले अबलक पांडे में ये बच्चा भी माशाल्लाह ये खड़ा हो गया। ये भी अभी न्यू एंट्री आया है, तकरीबन इसको आए हुए कितना टाइम हुआ है, हफ़्ता 2 हफ़्ते हो गए इसको आए हुए ना। और ये आया और इसके साथ ये आए, दोनों पंजाब से आए हैं। अच्छा, अभी खरकरा तौलिया नहीं हुआ है, मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। ये दोनों बछड़े थोड़ा सा खाने के हिसाब से भी थोड़ा सा स्लो हैं, वो देखें खरकरा तौलिया वहाँ पे चल रहा है, ये बात मैं बता दूँ। अभी इधर आएंगे इस पट्टी के ऊपर तो ये, लेकिन फिर भी आपको साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। और खाने पीने में ये वाला बहुत ज़्यादा स्लो है ना, बहुत हल्का खा रहा है। इनफैक्ट ये अभी 3-4 दिन पहले नमूनिया में भी, माइनर से नमूनिया में आ गया था और इसको जो है वो ट्रीटमेंट किया, उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट किया तो अल्लाह के फजल से ये 2 दिन में सेट हो गया। लेकिन खाने में थोड़ा सा स्लो है और सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पंजाब से आए हैं, सर्दियों में आए हैं, सर्दियों का सफ़र करके आए हैं, तो ये होता है कि अंदर थोड़ी बहुत जानवर में एक हल्की फुल्की सी एक बीमारी रहती है। ठीक है जी, ये आ गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। इसका चेहरे को ज़रा मैं दिखाऊँ, ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा जिस तरह सुल्तान लाल बादशाह है ना, उसी तरीके का, उसी चेहरे का, सुल्तान जैसे चेहरे का ये हमारा बछड़ा है भाई माशाल्लाह, और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। एंड इसके ओनर ने भी यही बात मुझे बोली थी कि अगर कोई अच्छी ऑफ़र लगेगी तो इंशाल्लाह दे देंगे। ये बछड़ा अगर आप लोगों को याद हो, हमारे जमील में वाले फार्म में आया था ये, और जब आया था तो इसके उस टाइम पे मुँह खुर में था, खुरों का बड़ा मसला था, एक महीने से ऊपर इसका ट्रीटमेंट चला था इसका। और एक और बछड़ा इसके साथ था उस टाइम पे, उनका जो है ना वो बड़ा लंबा मुंह खुर का ट्रीटमेंट चला था, लेकिन उससे रिकवर हुए और अभी माशाल्लाह आप इसकी ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ें माशाल्लाह आप देख सकते हैं। बस अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। खाने पीने में सेट है, अल्लाह का शुक्र है। बीच में स्लो था बट अब अल्लाह के फजल से सेट है। सही है जी। अच्छा, इसके ऊपर शायद मैंने फॉर सेल का नहीं बताया इस बछड़े पे, तो ये अवेलेबल है ये वाला, लेकिन इसकी एक जगह अभी मेरी अच्छी डील चल भी रही है, हो सकता है हो जाए, नहीं हो तो जब तक ज़ाहिर बात है पेमेंट नहीं होती तो हम बताते नहीं। अच्छा, हमारे अभी बीच में कोई मेरे ख्याल है 5-6 सौदे हुए हैं अभी बीच में रिसेंटली 1-2 हफ़्तों के अंदर। ठीक है, वो भी हमने अभी अनाउंस नहीं किए हैं, वो जो हो गए फिर उन पर एक अलग वीडियो बना देंगे। अच्छा जी, ये हमारा आ गया, क्या नाम है, दानियाल भाई का बछड़ा आ गया माशाल्लाह। क्या कट्स हैं इसके, जैसा पिछले साल बादशाह हुसैन नहीं था हमारा, गर्दन जो बादशाह हुसैन की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गर्दन थी, ये उसी के उसके ऊपर जा रहा है बादशाह हुसैन। अगर आप लोगों को याद हो बछड़ा, तो बिल्कुल उसी के लेवल की ये गर्दन माशाल्लाह बना रहा है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अभी खरखरा लगा के गया है लड़का, दूसरा भी आएगा और साथ साथ तौलिया लगाता जाएगा। आज वैसे लड़के जो है ना काफ़ी थके हुए हैं, क्योंकि मैंने इनसे बोला जितने जानवर नहला सकते हो ना आज नहला लो, ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। और सर्दियों में जानवर नहीं नहला रहे थे हम लोग काफ़ी टाइम से, तो अब दोबारा रीस्टार्ट किए। तो कोई 35-40 से ज़्यादा जानवर मेरा ख्याल है इन्होंने आज एक ही दिन में नहला दिए हैं। तो ये सिस्टम है। ये बछड़ा भाई, अच्छा ये बछड़ा दिखाना ही भूल गया, हम इसको इग्नोर करके जा रहे हैं माशाल्लाह। ये बछड़ा भी याद हो आपको, मैं रिसेंट शेखवान से जो मैं माल लाया था 5-7 जानवर, उनमें से एक था। और ये बछड़ा भी अवेलेबल है। बहुत छोटा नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, बहुत ही ज़्यादा छोटा, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ इस बछड़े ने दी है। मैं ज़रा यहाँ से दिखा दूँ, लाइव आके देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं हम हमारे नकाब पोश के ऊपर। ये तो कुछ ज़्यादा ही आज चमक रहे हैं नहलाने के बाद माशाल्लाह, कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं। फेस ब्यूटी जो है ना इसकी मुझे इंतहा से ज़्यादा पसंद है। गोल चेहरे ना इस तरह के, और जिन पे ज़रा एक भरम आ रहा हो जिन चेहरों के ऊपर ना, वो ऐसे बछड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं।
हमारे फार्म में भी अगर मैं बात करूं, जैसे इसका चेहरा है या फिर वो एक ये देखें सामने इसका चेहरा है छोटा और सिल्वरटो वाला, एक याकूत है हमारे यहाँ, एक सुल्तान है। इस टाइप के चेहरे ना बहुत थोड़े जानवरों के होते हैं। ये आ गया भाई अपना मिस्टर किंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी याद हो अगर आप लोगों को, छोटा सा बच्चा लिया था हमने, मुल्तान मंडी में ख़रीदा था। इसकी वीडियो भी ख़रीदारी की, बार्गेनिंग वगैरह की हमने बनाई थी और क्या कहते हैं काफ़ी यानी कि वायरल हुई थी इसकी वो वाली वीडियो जो हम ख़रीदारी इसकी कर रहे थे। तो ये बच्चा अवेलेबल नहीं है, ये वाला, ये मैं मेंशन कर दूं, ये कुर्बानी का है। ये बहुत महंगा, हमारे एक दूसरे क्लाइंट हैं उन्होंने, लेकिन जो इसके ओनर हैं उन्होंने सेल का उनका इरादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नकाब पोश है अवेलेबल और ये काला पांडा अवेलेबल है, और वो पहले वाला दानियाल भाई वाला बछड़ा वो अवेलेबल नहीं है। सही है जी। अच्छा भैया, ये बछड़ा इसका जो है ना, ये अभी शिफ्ट होने से पहले वहाँ जमील मेमन में आया था, यहाँ वाले फार्म पे शिफ्ट होने से पहले, और वीडियो में ये भी बहुत छोटा नज़र आ रहा है, काफ़ी हल्का नज़र आ रहा है, मगर लाइव देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये बछड़ा काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेशानियों में, बीमारियों में रहा। पहले जब ये हमारे पास आया उस टाइम इसकी पिछले फार्म पे जहाँ से उन्होंने ख़रीदा था वहाँ पे सींगें बनी थी, तो इसका सींगों का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ये एलर्जी में आ गया हमारे यहाँ, तो एलर्जी का ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चला। उसकी वजह से ये बछड़ा थोड़ा सा बीच में, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही यानी कि डिस्टर्ब हो गया था, ख़राब हो गया था। तो ये सिस्टम है भाई। तो लेकिन अब अल्लाह के फजल से ना इसको एलर्जी है, पूरा जिस्म पे आपको कहीं एलर्जी नहीं नज़र आएगी। बेटा उधर हो थोड़ा सा, माशाल्लाह, और ना और कोई मसला है, और खाने पीने में भी अब ये सेट हो गया है माशाल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह बाहर निकाल के किसी दिन दिखाऊंगा मैं। ये सीन है इसके ओनर का भी, यही मेरा ख्याल है माइंड है कि वो अच्छे पैसे लगेंगे तो इसको सेल कर देंगे। ये बहुत छोटा लग रहा है वीडियो में मैं वही देख रहा हूँ ना, मैं बार बार इसीलिए तो मेंशन कर रहा हूँ कि वीडियो में बछड़ा तकरीबन आधा लग रहा है, आधा लग रहा है तकरीबन। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि जब जो परचेजिंग के लिए कोई बंदा आता है ना, तो वीडियो में उसको छोटा नज़र आता है, जब वो लाइव आके देखता है, लाइव में बड़ा होता है ना, तो वो और अच्छा यानी कि वो इंटरेस्टेड हो जाता है जानवर को ख़रीदने में। तो ये हमारे हक़ में बेहतर है ये बात। अच्छा, इसको भी खरखरा लगा के किया है। अच्छा, तौलिया भी लगना बाकी है। ये हमारा आ गया भाई माशाल्लाह सूरजमुखी रेड आइस के अंदर। जब ये खरखरा लगाते हैं ना तो ये मिट्टी थोड़ी सी हो जाती है। अभी आ रहा है लड़का दूसरा तौलिया लगाने। वीडियो आज कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं हो गई है। ये आ गया हमारे अब्दुल्ला भाई का गेना, माशाल्लाह 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 मैं माशाल्लाह किसी वजह से बोल रहा हूँ, और हमारे अब्दुल्ला भाई जो है ना वो समझ जाएंगे कि मैं माशाल्लाह क्यों बोल रहा हूँ। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो ये सीन है। आप लोगों को याद है ये गेना कब आया था और कैसा आया था? तो ये ज़रा अगर किसी को याद हो तो लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा, एक ये बछड़ा भी जो है ना मैं शेखवान से लाया था। मैंने वहाँ उस फार्म में ज़िक्र किया कि 2 बछड़े मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं पले जो मैं शेखवान से लाया था। एक ये वाला और एक और था, ठीक है। बाकी सारे बेहतरीन वो पले। इसको भी वजह यही रही, रीज़न था कि ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है ना वो क्या नाम है उसमें एलर्जी में रहा, और एक वो वाला जैसे मैंने बताया बछड़ा एलर्जी में रहा था। ये बछड़ा भी काफ़ी टाइम एलर्जी में रहा था, और एक ये वाला भी काफ़ी टाइम एलर्जी में रहा, लेकिन फिर सेट हो गया। अब अल्लाह के फजल से बीच में जितनी स्लो इसकी ग्रोथ थी, अब उसकी यानी डबल स्पीड से ये अपनी ग्रोथ को जो है ना वो सेट कर रहा है। तो मैं जहाँ पे मेरी आदत है अपने फार्म के जो मेरे जानवर अच्छे पल रहे होते हैं, जहाँ अपनी कोई हम अच्छाई को बता रहे होते हैं, तो वहीं पे कोई जानवर अगर हल्का पल रहा होता है ना तो हम वो भी साथ साथ मेंशन करते जाते हैं, और उसका क्या रीज़न है वो भी बताते हैं, ताकि देखने वालों को भी अगर कुछ इसमें सीखने को मिले। ये कौन बच्चा है ये मैं नहीं बताऊँगा अब, इसको तो लोगों को तुक्का लगाना चाहिए कि ये कौन बच्चा है माशाल्लाह, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है बताऊँगा तो फिर नज़र ना लग जाए। तुक्का लगाएं, देखते हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो इतना हसीन बछड़ा है ये, कंची आँखों में, गुलाबी नाक के अंदर, ओए होए होए होए, उसकी एक्टिवनेस देख रहे हैं आप माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा, ये नया आया है बछड़ा, इसकी तरफ आ जाते हैं ज़रा। माशाल्लाह ये बछड़ा मैंने न्यूट्री में दिखा चुका हूँ आए हुए, इसको 2 हफ्ते हुए मेरा ख्याल है। ये यासीन भाई वाला मेरा ख्याल है बस, है ना। ये बछड़ा पुराना पल रहा है, और बीच में ये बछड़ा भी काफ़ी स्लो जा रहा था। यासिर भाई का बछड़ा है हमारे,
लेकिन अभी अल्लाह के फ़ज़ल से ये बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। कुछ जानवर होते हैं ऐसे, हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2.5 सालों में, कि वो शुरू में अपनी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्लो जाते हैं। जो भी मेहनत उन पे चल रही होती है वो अंदर ही अंदर बन रहे होते हैं, और फिर अचानक 4, 6, 8 महीने के बाद वो निकल के दिखाते हैं। कुछ जानवर अपने स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी गोलाइयाँ जो है वो उस तरीके से पूरी नहीं हो रही होती। तो जब उनका स्ट्रक्चर बिल्ड होना रुक जाता है एक जगह पे, तो फिर वो गोलाइयों के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, ये बछड़ा भी रिसेंट आया है, ये ज़रा देखें, तकरीबन महीना हो गया इसको आए हुए। हाँ सही है, महीने से ऊपर ही हो गया है। अच्छा, ये बछड़ा जो है, खैर नाम को छोड़ो, बछड़े का नाम रखा हुआ है मैंने टेडी बेयर। तो ये आज इसके ओनर जो है उन्होंने आना था, लेकिन जो है ना वो आई नहीं किसी वजह से। तो इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे तो उनसे आपको रिव्यू लेके दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम उनके भाई वगैरह आए थे, बेइंतहा इसकी प्रोग्रेस देख के खुश हुए थे। ये बछड़ा भाई, इसकी सींगे बनी थी, उसके बावजूद, सींगे बनने के बावजूद माशाल्लाह इसने ग्रोथ नहीं रोकी। आपको अगर ये बछड़ा याद हो, ये बछड़ा मेरे पास शायद कोई 5-6 महीने हो गए हैं या ज़्यादा, ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसको आए हुए। लेकिन इसने अल्लाह के फ़ज़ल से सींगे बनने के बावजूद भी जो है ना अपनी ग्रोथ नहीं रोकी है। आप इसकी गोलाइयाँ सारी आगे से देखें, पीछे से देखें, राने देखें, वो देख सकते हैं। और ये अवेलेबल फॉर सेल भी है। अच्छा, यहाँ मैं फिर मेंशन करना बीच में भूल गया, ये वाला नहीं है अवेलेबल फॉर सेल, ये बछड़ा मिल जाएगा। ये जो साफ़ कर रहे हैं ये नहीं मिलेगा, ये अवेलेबल नहीं है। ये भी यासीन भाई वाला भी अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अभी तक बोला नहीं है मुझे, ठीक है। अच्छा, यासीन भाई का एक बछड़ा यहाँ पर है, दूसरा मैंने नुकरा एक है इनका, वो मैंने केज में खड़ा करा दिया है, ठीक है। तो ये बात है कि भाई ये बछड़ा अवेलेबल है, ये मिल जाएगा बछड़ा। बहुत आउट क्लास बछड़ा है, बहुत अच्छा बछड़ा है, ठीक है। लाइव आके देखेंगे। अभी वीडियो में ये जानवर सारे जो है ना वो छोटे नज़र आ रहे होते हैं, तो वीडियो के ऊपर भरोसा ना करें, लाइव आके जानवरों को देखें अगर किसी की डील करनी है। ये बछड़ा भी न्यू आया हुआ है, महीना नहीं हुआ है इसको आए हुए, महीने से कम टाइम हुआ है। इनके ओनर का मतलब वही कच्चा पक्का इरादा है भी बेचने का, अच्छे पैसे मिल गए तो शायद बेच भी दें, नहीं मिले तो शायद अपने घर भी कुर्बान कर लें। तो इस तरीके का इनका जो है ना वो एक इरादा है। अच्छा, ये आ गए मिस्टर रैबिट, इन तक अभी टीम नहीं आई है खरकरा तौलिए पे। तो मिस्टर रैबिट माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसके ओनर बाहर होते हैं, लेकिन बीच में उनका चक्कर लगा था, और जब वो आके उन्होंने अपने, इनके 4-5 जानवर हैं, जब देखे तो बहुत बेइंतहा खुश हुए उस टाइम पे, क्योंकि सर्दियों में अभी आए थे वो, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले आए थे। तो हम नहला नहीं रहे थे जानवर, इसलिए मैंने कोई उनका रिव्यू नहीं लिया। लेकिन जब इंशाल्लाह अगर बकरीद से पहले दोबारा आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर रिव्यू लूँगा। और अगर आपको याद हो कि मिस्टर रैबिट कैसा आया था, तो आज आप इसको देख भी सकते हैं माशाल्लाह कि ये अब कैसा हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, इस बछड़े का जो है ना इसके सींग बने थे, इनके उन्होंने बोला था बनाने के लिए, इसके बनवाए थे सींग। तो इसके एक तरफ से तो ये वाला सींग तो सेट हो गया है, लेकिन वो वाले सींग का अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है। सींग बनने से पहले ये इससे भी ज़्यादा अच्छा था जितना ये आज नज़र आ रहा है। ये बछड़ा भी, अगर आप लोगों को याद हो, ये भी मेरे पास 5-6 महीने से पल रहा है, लेकिन सींग बनने से पहले इसकी अलग ही लेवल की प्रोग्रेस थी। अभी उसी के डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस लेवल की प्रोग्रेस अब नहीं दे रहा जैसे पहले दे रहा था। लेकिन इंशाल्लाह वो वाली सींग का थोड़ा सा इसका उस साइड का रह गया ट्रीटमेंट, वो कंप्लीट हो जाता है तो कुछ जानवर ले लेते हैं ज़्यादा टाइम, वो देख रहे होंगे आप, तो फिर इंशाल्लाह ये और अच्छी सेटिंग में आ जाएगा। अच्छा, ये बछड़ा भी बाय द वे अवेलेबल होगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ, मेरा ख़्याल है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो। हाँ, तो डाली भी तो बहुत दिनों के बाद है, लेकिन डाली भी बहुत दिनों के बाद है, ये बात भी सही है मुझे भाई की। अच्छा, दूसरी, अब जो बाहर निकाल के दिखा रहे हैं ना जानवरों को, उनको सोच रहा हूँ कि अब अलग ही एक वीडियो में दिखा देते हैं फिर, जिनको बाहर निकाल के दिखाना है, क्योंकि ये तो पूरा रैंडम व्लॉग ही इतना लंबा हो गया। 1-2 मिनट भी एक जानवर पर बंदा बात करे ना तो फिर वो इतना लंबा व्लॉग बन जाता है। अच्छा जी, इसको तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोई लंबा हो गया। मेरा उमूमन इतना लंबा व्लॉग बनाने का ना मिजाज है नहीं, ठीक है। तो जो जानवर बाहर निकाल के दिखाने, उनका एक अलग बना लेते हैं। अब उसमें टॉपिक क्या चेंज करूँगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, अब कुछ जानवर अगली वीडियो में देखिएगा, अब उनको बाहर निकलवा के तरीके से दिखाते हैं। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा और क्या हम मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं
डेली कोशिश यही होती है कि चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएं। और अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि इतने बड़े सेटअप के बावजूद और इतने नंबर ऑफ़ एनिमल्स के बावजूद अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान से चीज़ें बेहतरी की तरफ ही मुस्तकिल जा रही हैं। हर चीज़ बेहतर से बेहतर हो रही है। तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।